Hello everyone. Welcome back to our channel, Make Students Corporate Ready. I am Charu, corporate employee, and our mission is to help all the graduates and the students to make successful career in the corporate world, and we'll be providing the best skills that how you can conquer all those skill gaps and can enter into the corporate world. In my previous video, I introduced about the channel कि चैनल क्या है, इसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा और आप लोग हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए. एंड टुडे वी आर डाइविंग इनटू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज एसेंशियल कॉर्पोरेट स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कि कौन कौन सी वो स्किल्स हैं जो आपको जरूरी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिनसे कि आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं बिफोर एंटरिंग द वर्कफोर्स. तो उन स्किल्स के बारे में बात करूंगी. तो पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ कि ये स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या रीजन है. तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारे स्टूडेंट लाइफ का ट्रांजिशन होता है, उस टाइम पे हमें सिर्फ ये पता है कि हाँ हमें व्हाट डू वी नो. लेकिन अब जब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं तो आप उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरीके से औरों के साथ इंटरेक्ट करेंगे और किस तरीके से अपना मैनेज करेंगे टाइम, जो जो रिक्वायरमेंट्स है किस तरीके से आप पूरी करेंगे. और यही वो स्किल्स हैं जो आपको अदर कैंडिडेट से डिफर करती है एक सक्सेसफुल करियर बनाने में इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड डे वन से. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्किल दैट इज नीडेड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करती हूँ तो ये वो एबिलिटीज हैं जिससे कि आप किसी के साथ भी अपने आइडियाज, थॉट्स और कोई भी इंफॉर्मेशन को अच्छे से कन्वे कर सकते हैं. और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस वे में हम बात कर रहे हैं. एंड ये सारी चीजें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्रूशियल है. अगर मैं बोलूं कम्युनिकेशन स्किल इज द हार्ट. तो चाहे वी आर राइटिंग एन ईमेल क्लियरली या फिर हम मीटिंग्स में अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली, या फिर आप किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने थॉट किस तरीके से आप कैसे बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए. कंपनी वैल्यू द एम्प्लॉयज हु कैन आर्टिकुलेट देयर थॉट्स क्लियरली एंड कोलैबोरेट विद अदर्स. अब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. जैसे आपके घर में मिरर होगा, उसके आगे खड़े हो जाओ और बड़बड़ करके बोलते जाओ, अच्छे से रिफाइंड अप होते जाओगे. एक बार नहीं होगे, दूसरी बार हो जाओगे, सेकंड टाइम नहीं होगे, थर्ड टाइम हो जाओगे. रिकॉर्ड करो अपने सेशंस को, फीडबैक लो उन सेशंस का अपने सिस्टर से, ब्रदर से, या जो जो काम कर रहा है मतलब कॉर्पोरेट में, उनसे फीडबैक लीजिए. और आप पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो. आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके से आपको कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन चाहिए. और हमारे अंदर वो इम्प्रोवाइजेशन, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस हमें तभी पता चलती है जब हम फीडबैक लेते हैं. जब हमें फीडबैक हम दूसरे इंसान से पूछेंगे कि मैं सही से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो वो दो टाइप की होती हैं. एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल. सो लेट्स टॉक अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, कि आप कैसे बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली भी हो और अपने आइडियाज को किस तरीके से दूसरों के आगे रख रहे हो, मतलब आपके थॉट्स जो है दैट आर क्लियर, यूजिंग द राइट टोन एंड यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड टू द ऑडियंस. कि मतलब आप जो वर्ड यूज कर रहे हो, ये नहीं कि कुछ भी आप यूज कर रहे हैं वर्ड कोई भी. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि किस तरीके से हमें कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल का, वो है एक्टिवली लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग. कि किस तरीके से आप सुन रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो. अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक का, कि मतलब आपने ये वाला टॉपिक क्यों लिया, आपने ये चीज क्यों, इसमें इसके ऑब्जेक्टिव ऐसे क्यों है, ऐसा होना चाहिए था. तो
उस टाइम पे आपको बहुत ही एक्टिवली मतलब सुनना चाहिए कि मतलब कि आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन कुछ और है और आप उसका मीनिंग समझे नहीं और आपने ऐसे ही तुक्केबाजी में आंसर दे दिया, तो वहां पे क्या होगा, आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और वो बहुत ही सैड मोमेंट होता है कि यार मैंने तो इतनी अच्छे से प्रेजेंटेशन दी थी और एंड में ऐसा हो गया। तो आपको हमेशा याद करना है, याद रखना है, जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, तो आपको हमेशा हमेशा अलर्ट एंड एक्टिव रहना है हर चीज में। चाहे आप क्या आपने वर्ड्स बोल रहे हो, वर्ड्स कौन से यूज कर रहे हो, तो उन सब चीजों में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन किया जाता है तो आपको बहुत एक्टिवली उनको सुनना चाहिए और बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। एंड द वेरी सेकेंड वन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूड बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट एंड इवन योर पोस्चर। एक एग्जाम्पल देती हूँ चलो मैं आपको। जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज्यादा घबराए होते हो कि पता नहीं कैसे मुझे क्या क्वेश्चन कर देंगे। आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करते हो अपने आप को कि हाँ मैं तो ऐसे अच्छे से दूंगा अपना इंटरव्यू, या दूंगी अच्छे से इंटरव्यू दूंगी, बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली चाहते हो। और वहां पे जैसे ही आप एंटर करते हो रूम और जैसे ही आप इंटरव्यूअर को देखते हो, तो उसी टाइम आप घबराने लग जाते हो, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओगे एंड यू स्टार्ट शिवरिंग। तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जा रहे हैं तो पहली बात तो ये कि आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। अगर आप जा रहे हैं तो आपको उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप रेडी होने चाहिए पहले। जैसे आप एंटर कर रहे हैं तो वहां पे बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, अब ये नहीं है कि आई कांटेक्ट के लिए मैं बोलूँ कि अगर गुड आई कांटेक्ट होना चाहिए तो आप मतलब इंटरव्यू को देखे ही जा रहे हो, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दैट इज स्टेयरिंग। और आपको अपने आंसर्स इस तरीके से प्रेजेंट करने चाहिए उनके आगे कि मतलब जो ये नॉन वर्बल क्यूज मैंने आपको बताए हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, पोस्चर हो गया, ये सारे के सारे जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, ये एक दूसरे इंसान को अच्छे से समझ में आ जाता है कि आप अपने थॉट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आप बीच में जैसे बोल रहे हैं माई नेम इज, मतलब आप बीच में मतलब एकदम से आपका फ्लो नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप आई कांटेक्ट भी उनसे नहीं बना पा रहे हैं और आप बीच में मतलब रुके जा रहे हो, रुक रुक के बोल रहे हो, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ना तो सामने वाला समझ पाता है कि मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है। और जब आप ये चीज करते हैं तो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आपके अंदर बिल्डअप हो पाता, मतलब आप अपने अंदर ही बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हो कि मतलब मैं तो इस तरीके से आंसर कर रहा हूँ तो ये तो मेरा क्या ही क्लियर होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल इफेक्टिवली आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप गलत भी बोलोगे ना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज बट इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल कि आप किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो वहां पे। तो अब मैं आपको दो या तीन एग्जाम्पल्स दूंगी जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो चलो पहला एग्जांपल लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। जैसे दो लोग हैं और उनका कुछ डिसएग्रीमेंट है प्रोजेक्ट की अप्रोच को लेके, मतलब दोनों के पास बेस्ट अप्रोच है। ठीक है। तो अब वहां पे हमें क्या करना चाहिए? अब हम वहां पे लड़ाई तो नहीं कर लेंगे ना। तो अगर हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को आराम से सुनेंगे और अपने आइडियाज को, थॉट्स को बहुत ओपनली एक्सप्लेन करेंगे तो हम एक सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं जिससे कि हमारा रिलेशनशिप भी खराब नहीं होता है आपस में, और जो वहां का वर्किंग एनवायरनमेंट है उस पर भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं करता वो चीज, और अच्छे से प्रोडक्टिव वर्क मैनेजमेंट फ्लो चलता है। सेकेंड वन, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। एक एग्जाम्पल, जैसे एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है और बिजनेस को एक्सपैंड भी करना है, अपने टारगेट्स को भी अचीव करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकता है, एक अच्छी रेपो कैसे बना सकता है उसके साथ। वो तभी हो सकता है ना जब आप उसकी नीड्स को समझोगे और कुछ सोल्यूशन उसको उस तरीके से दोगे। तो क्या होगा, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की हेल्प से जो डील्स होती हैं वो भी क्लोज हो जाती हैं, जो आपके टारगेट्स हैं वो भी आप अचीव करेंगे, प्लस आपको एक क्लाइंट लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए मिल जाता है। कि मतलब अगर आपने
उसी चीज को रिन्यू करवाना है, उसी उसी डील को रिन्यू करवाना है। तो अगर आप अच्छा रेपो अपना बनाते हैं क्लाइंट के साथ और टाइम टू टाइम आप उनसे फीडबैक ले रहे होते हैं, तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट एग्जाम्पल, दैट इज फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। जैसे कि मैनेजर एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के लिए फीडबैक देता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कि उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर मैनेजर बहुत ही क्लियर वे में, रिस्पेक्टिव वे में और सपोर्टिव मैनर में ये चीज एम्प्लॉयज को बोले, तो वो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को कि हाँ मेरे क्या एरियाज हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, कि मतलब मुझे कहाँ पे इम्प्रोवाइज करना चाहिए। तो ये फीडबैक्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं ग्रो करने के लिए, कि और अच्छे से वो परफॉर्म कर पाए। और इससे दोनों का ही बेनिफिट होता है, इंडिविजुअल का भी और ऑर्गेनाइजेशन का भी। तो जैसे कि हमने फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट की बात की, तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो के लिए अपने फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में, और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ मुझे भी इम्प्रोवाइज करना चाहिए, उसको भी प्लीज आप बताइए, ताकि मैं और अपनी अपकमिंग वीडियोस में इम्प्रोवाइज करूं, उन चीजों को पॉलिश करूं अपनी स्किल्स को। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe my channel. So keep practicing, stay motivated. See you in the next video.